माशाअल्लाह की अल्लाह ताला साथियों परेशानियां चिंता दूर करे और अल्लाह वास्ते जिन्हें राह ने बाकी उन्होंने भी अल्लाह ताला के ताती किस्मत में अल्लाह का मौका देवे। अल्लाह पाक से अपनी रहमत मंजूर फरमाए। बीमार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? सबका ठीक ठाक है? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जी मैं बिल्कुल डिफरेंट जगह पे खड़े होके सलाम ले रही हूँ आपसे। असल में कल भी मैंने बताया था कि मैं फातिमा के हो रहे हैं पेपर, तो वरना तो वो सुबह सुबह सफाई करके चली जाती है, लेकिन मैंने कहा कि आप पढ़ लो तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो अभी बच्चे चले गए हैं तो मैं कर रही हूँ जी सफाई। तो सफाई करके जी मैं फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। इस दफ़ा हमारे गमले जो है ना, पौधे हमारे सारे ही तकरीबन ना जल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। तो इसलिए इकबाल साहब ने ना इन गमलों में लगा दिए पालक, और कुछ छत पे भी लगाई है। वो कल वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाई भी थी। तो ये पालक का हमारा बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है। एक दफ़ा पहले भी लगाई थी तो बड़ी अच्छी हो गई थी। तो इस दफ़ा देखिए क्या होता है। चलो इधर नहीं आना। सफाई हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाश्ता भी कर लिया मैंने और इकबाल साहब ने भी। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ जी चाय। यहीं से मैंने कहा सारा कुछ डाल के ले जाती हूँ बाहर चूल्हे पे। अच्छा जी, दूध हमारे पास पहले था 150 रुपये किलो। तो अभी एक घर से लगवाया है, दुकानों से शायद अभी भी ना 150 रुपये किलो ही मिल रहा है। तो अभी एक घर से लगवाया तो वो कह रहे हैं कि 170 रुपये किलो। चले, मैंने कहा कोई नहीं, 20 रुपये एक्स्ट्रा है, लेकिन दूध ये क्या अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है इनका। अच्छा जी, आज ना मैंने आप लोगों से एक मशवरा करना है, खास तौर पे अपनी बहनों से। आज मैंने कोई कुकिंग वगैरह नहीं शेयर करनी है आपसे, सुबह शाम की कोई रूटीन नहीं शेयर करनी है। मेरी ना घर की जो सेटिंग चल रही है ना इस वक्त कमरों की, उससे मैं थोड़ी सी ना बोर सी हुई हुई हूँ। मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। और वैसे भी जब ना गर्मी से सर्दी आती है, ये वाला मौसम आता है ना, तो दिल करता है कि घर में कुछ चेंजिंग हो, कुछ सफाइयाँ की जाएँ, तो अच्छा लगता है ना। तो वो मैं सोच रही थी थोड़ी सी चेंजिंग करने के बारे में। तो मैंने कहा आपसे मशवरा करती हूँ, आप मुझे बताइएगा कि मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं, क्योंकि काम थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है सामान इधर उधर रखना। तो ये भी हिम्मत करके ये स्टेप लेना पड़ता है। तो एक बात साहब तो नहीं मान रहे थे, कहते हैं बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, लेकिन ये कि मुझे करना है। मैं आपसे मशवरा करना चाहती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आजकल हमारा इधर कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। संडे को कपड़े धोए हैं और उसके अगले दिन फिर धोने पड़ गए। तो मैं फातिमा के पेपर चल रहे हैं जी, और मेरी तबीयत 3-4 दिन से इतनी शदीद ख़राब है ना कि बस अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा आप ही कि अल्लाह पाक मुझे सेहत दे। तो बस ये जो है ना रह ही गए हैं, जो भी धुलते हैं इनके ऊपर ढेर लग जाता है। अच्छा, आप देखें जी इस कमरे का, इस पूरे कमरे की आप सेटिंग देख लें जी। ये सोफ़ा पड़ा हुआ चाइनीज़, लेकिन ये है कि ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है। यहाँ पे इस कमरे में आके कोई भी नहीं बैठता, और यह सेफ इस्तेमाल होती है या फ्रिज, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता। और देखने में भी कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और काबिल इस्तेमाल भी नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ी सी ना चेंजिंग करूँ। अभी चेंजिंग में क्या करनी है, थोड़ा सा मैंने रद्दो बदल करना है।
तो वो अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर वाले कमरे में, तो फिर आपको बताऊंगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है कि मैं ठीक सोच रही हूँ या नहीं सोच रही। आप मशवरा देंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी, क्योंकि घर से मुझे कोई हौसला अफजाई नहीं मेरी कर रहा। जिस मुर्गी ने अंडे देने होते हैं ना, वो इस तरह की आवाज़ें निकालती है, बड़ी प्यारी लगती है। ये जी हमारा ऊपर वाला कमरा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी हालत में क्या हो रही है। ये देखें, असल में मुझसे तो छत पे इतना आया नहीं जाता, बच्चे ही आते हैं। कोई चीज़ भी मंगवानी हो ना तो बच्चों से ही मंगवाती हूँ, पेटियों से या ट्रंक में से कुछ लेना हो तो फिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और पंखा चलाते हैं आके तो ये सारे इनके कवर उड़े हुए होते हैं। कभी मैं ऊपर आऊँ भी तो ये सीन ही मुझे देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इनको मैं नीचे ले जाऊँ, पेटियों को उस छोटे वाले कमरे में रखती हूँ जाके, ताकि एक तो मेरी नज़र में रहेंगी, मैं इनकी सफाई सुथराई करती रहूँगी, तो दूसरे नंबर पे कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे करीब से मिल जाएगी, क्योंकि मुझे ये सीढ़ियाँ चढ़ के आना ना बड़ा ही मुश्किल लगता है। और इसके अलावा ये कि ये मेरा जब शादी हुई थी इतना सामान बनवा लिया था ना कि रखने की आज तक जगह नहीं मिली 15-16 सालों में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाली जो चेयर्स है ना, ये जो ये भी पड़ी हुई है इधर, ये देखिए ये है, ये इजी पुश चेयर्स जो है ना, ये यहाँ से खराब हो चुकी हैं यहाँ से। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इनको ना मैं सेल कर दूँ। ये 4 चेयर्स हैं तो इनको मैं चाह रही हूँ सेल कर दूँ, कुछ जगह बन जाएगी। और ये चाइनीज सोफे का एक पीस ऊपर पड़ा हुआ है। अभी भी आप यहाँ भी देख लें कि इस कमरे में भी पाँव रखने की जगह नहीं है। तो अगर ये सामान नीचे चला जाएगा वहाँ पे अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। डाइनिंग टेबल इधर ही पड़ा रहे, तो बाकी चाइनीज सोफा ऊपर आ जाएगा। यहाँ भी 2-3 चारपाइयाँ ना बिछ सकती हैं अगर कोई मेहमान वगैरह आ गए तो ये आप लोगों ने मुझे बताना था कि मुझे दुख लगता है इस बात का कि जब भी मैं कमरे में आती हूँ ना तो मुझे यही सीन देखने को मिलता है। मैं 8-10 दिन बाद आके इसकी सेटिंग करती हूँ तो बच्चे फिर वही हाल कर देते हैं। तो अगर नीचे होगा, मेरी नज़र में होगा, तो मैं हर रोज़ रूटीन के मुताबिक इसकी सफाई भी करती रहूँगी और मेरे लिए सहूलत भी रहेगी। कोई चीज़ पेटियों में से चाहिए, ट्रंक में से चाहिए तो मेरे करीब होगा, मैं ले सकती हूँ। वरना मुझे बच्चों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, वो चीज़ ला दो, वो ला दो, बस कर बच्चों को समझ भी नहीं आती। तो ये आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि काम थोड़ा मुश्किल है। इतना बड़ा बड़ा सामान नीचे लेके जाना या नीचे से कुछ ऊपर लाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, क्योंकि मैं और इकबाल साहब दोनों ने मिलकर करना और तीसरा बंदा नहीं है। तो वो तो मुझे कह रहे हैं कि रहने दो जैसे पड़ा हुआ है, मगर मेरी ना बड़ी तबीयत ऐसी आवाज़ार सी होती है इस वजह से। तो ये आपने मुझे मशवरा देना है कि मुझे करना चाहिए ना। ये देखिए कितना अजीब सा लग रहा है ना, जैसे कोई गोदाम होता है। ये कमरा तो लग ही नहीं रहा, तो अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है। अच्छा, वैसे मेरा तो दिल कर रहा है कि ये ना डाइनिंग टेबल भी बेच दूँ, क्योंकि जब से लिए तब से कहीं पे प्रॉपर तरीके से रखने की तो जगह ही नहीं मिली ना। कुछ देर मैंने रखे नीचे बरामदे में, तो वहाँ पे ये होता है कि ज़रा सी भी हवा आए, आंधी आए तो इतनी डस्ट पड़ती है, फिर इसके एक एक जगह से सुराखों में से साफ करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है ना चेयर्स को। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बंदा क्या करे घर को देखे, बच्चों के मामला देखे, या हर वक्त हम डाइनिंग टेबल की सफाई करते हैं। इस वजह से मैंने इसे ऊपर चढ़ा दिया था, तो ऊपर भी आके फिर सफाई करना डेली मुश्किल हो जाती है। तो ये वाली जो चेयर्स है ना, ये वाली, ये तो मैं इंशाल्लाह बेच ही दूंगी। ये आप देखिए जरा, इतना सामान फजूल है बनवाना। मैं तो बच्चियों को मशवरा दूंगी जिनकी शादी होने वाली है, बिल्कुल माँ बाप को तंग ना करो। इतना सामान यकीन करो कि कोई फायदा नहीं है लेने का। अगर तो बड़े घर हों फिर तो ठीक है, अगर घर बड़े नहीं है तो फिर मत लेना। ये देखें, अब ये जो चीज़ है आगे आगे दिखाना बहुत, ये अब इसके इतने सुराख हैं, यहाँ से डेली उंगलियां डाल डाल के साफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो कह रही हूँ कि डाइनिंग टेबल पे बेच दूँ,
तो एक वहाँ सब कहते हैं जहाँ इतना टाइम निकल गया है, क्या पता अब अल्लाह सोनी ले कोई घर दे ही दे हमें कि जहाँ पे ये एडजस्ट हो जाए। और वैसे भी अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी तो ज़रूरत है इसकी। तो फिलहाल ये तो नहीं डिसाइड कर रहे, हो सकता है कर ही दूँ, मुझे कोई अच्छा गाहक लगे तो मेरा दिल कर रहा है मैं भेज दूँ, क्योंकि घर में कोई 4 बंदे आ जाए ना तो सुनाने के लिए सर्दियों में जगह नहीं होती है। इसलिए मेरा ये फैसला भी देखते हैं क्या बनता है। आप हमें भी ज़रूर बताइएगा कि मुझे ये डाइनिंग टेबल बेच देना चाहिए कि नहीं। ये कुर्सियाँ तो मैं बेच ही दूँगी, इनका तो पक्का फैसला हो गया। आज जी हैदर खा रहा है आलू वाला नान, स्कूल से आए हैं तो कुछ भी नहीं था बना हुआ, बहुत तबीयत ख़राब थी, इस वजह से फिर मैंने इनको ना आलू वाले नान ही मंगवा दिए हैं। और सिस्टर जो कहती होती है ना कि अजान की आवाज़ सुनाए, ये वो बंदा है जो वो वाली अजान देता है, लेकिन इस वक्त अजान का टाइम नहीं है, वरना मैं ज़रूर रिकॉर्ड करके आज आपको सुनाती। ये जो मस्जिद में पढ़ रहा है अभी, जिसकी आवाज़ आ रही है ना, ये जो कोई पुदीना वगैरह आता है ना घर में, तो पुदीना इतनी जल्दी सूख जाता है ना, थोड़ी सी देर हो जाए ना पड़ा रहे किचन में, तो एकदम से वो फिर ढीला पड़ जाता है, वो सूख जाता है। तो वो सुखा के रखा हुआ है। और ये जो मिर्चें घर में पड़ी पड़ी रेड हो जाती हैं, ये सुखा के रखी हुई हैं। ये बाल का तो मिर्चें नज़र उतारने के भी काम आ जाती हैं। और ये क्या ये अदरक है, हाँ? अदरक सूखा हुआ है ना, ये अदरक सुखा के रखा हुआ है। ठीक है जी, फिर इसके साथ ही आप इजाज़त दें और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका भला करे, आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अदा करे। और मुझे ज़रूर मशवरा दीजिएगा कि मुझे इस तरह से घर की सेटिंग का रद्द-बदल करना चाहिए, और ख़ास तौर पे मुझे चेयर्स बेच देनी चाहिए और डाइनिंग टेबल बेच देना चाहिए कि नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।